तो हजरत मरियम ने क्या कहा अल्लाह की तरफ से, फाशारत इलै, मरियम ने कौम से कहा ये जो बच्चा लेटा है ना इस झूले में, इसी से पूछ लो इसका किसका बेटा है, ये इसी से पूछो, 3 दिन के हैं। फाशारत इलै, इशारा किया झूले में झूलने वाले बच्चे की तरफ, इससे पूछो किसका बेटा। कौम ने क्या कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। मरियम ऐसा लगता तेरा दिमाग भी खराब होगा, किरदार तो खराब तो तेरा था ही माज़अल्लाह, अब तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, ये 2 दिन 3 दिन का बच्चा कोई बात करने वाला है। हजरत ईसा सुन रहे थे, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ईसा पैगंबर ने हथेली अपने गाल के नीचे रखी, बड़ी शान बेनियाजी के साथ फरमाया, क़ाला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। ओ मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों, कान खोल के सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझे साहिब किताब पैगंबर बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के दौर में होते तो सबसे बड़े भगवान होते, हो नहीं होते। अरे 3 दिन के अंदर कोई बच्चा बोलने लग जाए तो क्या है, अरे बहुत बड़ा देवता है, यही तो लोग कहेंगे ना। ये हजरत ईसा भले परवान चढ़े। अब हजरत ईसा ने क्या किया, जो लोग कहते हैं ना वली कुछ नहीं करता है, अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी मैं कुरान ही पढ़ रहा हूं, हाँ बरेली शरीफ नहीं, कुरान शरीफ। अल्लाह का शुक्र है ये अकीदा हमें बरेली शरीफ नहीं दिया, हम टॉर्चर नहीं करते, हम दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं। हजरत ईसा पैगंबर ने क्या कहा, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयअति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा क्या कहते हैं, मैं मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाता हूं, फिर मैं उसमें दम करता हूं। मेरा दम करना क्या होता है, मिट्टी की चिड़िया जिंदा होके उड़ने लगती है। हम भी जब बचपन में कभी तालाब से चिकनी मिट्टी उट्टी लाया जाता था ना, वो औरतें उसमें घर की पुताई उताई करती थी, तो ये खिदमत भी मिलती थी बच्चों को मिट्टी लाने की। तो उस मिट्टी से कबूतर बनाते थे, मुर्गी बनाते थे, उसका अंडा बनाते थे, बच्चा बनाते थे, फिर उसको सुखा लेते थे, बच्चे खेलते थे, कभी भी जिंदा नहीं हुआ था। बहुत फूंका हिला तक नहीं कम बका। ईसा पैगंबर क्या कहते हैं, मैं वो हूं, मैं मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं, मेरे दम में इतना दम है, मैं फूंकता हूं तो मुर्दा चिड़िया जिंदा होके उड़ने लगती है। देख लो हजरत ईसा कहते हैं अनफुखो, मैं फूंक मारता हूं, अल्लाह नहीं मारता, मतलब मैं दम करता हूं, ये मेरे दम में दम है। वो किसी और का बेदम वली और नबी होगा जिसके दम में कोई दम नहीं होता है। हमारे यहां तो बड़े दम वाले लोग हैं जी। वो उड़ने लगी चिड़िया, वो उब्रिउल अकमह फरमाते मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, जो पैदाइशी ब्लाइंड पैदा हुए हैं, मैं फूंक मार दूं तो आंखें रोशन हो जाएं। ऐसा डॉक्टर है कहीं दुनिया में? पूरा मेडिकल साइंस उलट डालिए ना, ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा किसी पैदाइशी अंधे को आंख दे दे। वाला बरस, मैं कोड़ियों को ठीक करता हूं। कह दो उन अकीदे के कोड़ियों से जिनके कोड़ के मर्ज हो गए हैं, अगर इसका इलाज कराना चाहते हो तो हिंदुस्तान में रहते हो तो बहराइच चले जाओ, और ज्यादा हिम्मत कर लो तो मदीने चले जाओ, इसलिए कि मदीने वाले ने फरमाया गुबारुल मदीनते शिफाउम मिनल जुज़ाम, मदीने का उड़ने वाला गर्दो गुबार कोढ़ियों को शिफा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उस गुबार में दम नहीं है, मदीने के गर्दो गुबार में नबी के कदमों के बोसे दिए हैं, इसमें दम है जी। फरमाते हैं मैं कोड़ियों को अच्छा करता हूं। उब्रियो अनफुखो अखलुको, मैं बनाता हूं, मैं दम करता हूं, मैं अच्छा करता हूं।
और फरमाते हैं इसी बस नहीं, वो उहील मौता बेइज़्निल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे पावर दिया है ना, मैं ठोकर मार दूं तो मरा हुआ इंसान जिंदा होके बैठ जाए। अच्छा, ऐसा कोई बाबा आ जाए आपके अपने सादुल्लाह नगर क्षेत्र में, पूरा इलाका बाबा को कहीं जाने, हजरत कहीं मत जाइए, फॉर्चूनर देंगे आपको, बंगला लीजिए, पैसा लीजिए, इसलिए कि कोई जब मर जाए हमारे इलाके का फौरन जिंदा कर देना उसे। ये तो करेगा ना आदमी। हजरत ईसा का पावर देखे भाई, मारता कौन है? अल्लाह मारता। जिलाता कौन है? अल्लाह जिलाता। ईसा क्या कहते हैं? ओही, मैं जिंदा करता। है कोई माई का लाल जो हजरत ईसा को मुशरिक करार दे दे? ओहील मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है। और इसी पे बस नहीं, फरमाते उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं कि तुम घर से क्या खाकर आए हो और तुम्हारी मम्मी ने पतीली में क्या बना कर रखा हुआ है। अब तो हमने जिसके यहाँ खाना खाया है, जो हमारे साथ खाए हैं, उन्हीं को पता कि हम क्या खा के आए हैं, लेकिन हम आप में से किसी को नहीं बता सकते कि आप क्या खा के आए हो। लेकिन अगर हम 10-5 का बता देंगे आप ये खाए, तो आज हमारी निकल पड़ेगी। हाँ, मजा आ जाएगा, इतना कमा के यहां से जाएंगे, रुपया पैसा की पूछो मत। अरे यार मौलाना कैसे पता चल गया हम क्या खा के आए, और हमारी अम्मी ने पतीली में क्या बना कर रखा हुआ है। लेकिन ईसा पैगंबर फरमाते मैं तुम्हें खबर देता हूं तुम क्या खा के आए हो। अल्लाह खबर नहीं, मैं खबर देता हूं। मतलब है कि जबान नबी की होती है, उस जबान पर खुदा बोला करता है। अब तक तो कुरान की बातें थी, अभी और एक सुन लो। सूरह कहफ पढ़ा है आपने कुरान शरीफ में? नबी जितना पावरफुल होता है उतना ही पावरफुल उसकी उम्मत का वली होता है। हमारे नबी से बड़ा कोई नबी नहीं। मेरे आला हजरत ने फरमाया सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो हमारे नबी के उम्मत के वलियों का मेयार सारे नबियों की उम्मत के वलियों से आला है। ये है हजरत ईसा। जब ये आसमान पे उठाए गए तो इनकी उम्मत के कुछ लोग थे जो ईमान लाए थे। वो 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 6 आदमी थे, 7वां उनका कुत्ता था। ये रावी को कंफ्यूजन हुआ है। उठाइए सूरह कहफ कुरान शरीफ। उनने क्या फैसला किया? हजरत ईसा के बाद दकियानूस नाम का एक बादशाह वहां आया। उसने कहा जो ईसा का कलमा पढ़ता है उसकी गर्दन काट दो, जो ईसा को मानने वाला उसे मार डालो। बहुत सारे बेचारे मार डाले गए, कत्ल कर दिए गए। तो इन लोगों ने मशवरा किया यार कहीं चल के छुप करके जंगल की खो में, पहाड़ की खो में रहते हैं, वहां जिंदगी गुजार लेंगे। वो जब चले ना असहाबे कहफ के लोग, तो उनके घर पे जो घर कुत्ता रहता था ना, वो भी पीछे पे चल दिया। तो पीछे मुड़ के देखा, अरे कहा इसको मार के भगाओ, चिल्ला चिल्ला के हमारा पता बताएगा, हम भी मारे जाएंगे। जब उन्होंने पत्थर मारना चाहा तो अल्लाह ने उससे बोलने की ताकत दी। हमें क्यों मारते हो? कुत्ते ने क्या कहा, हमें क्यों मारते हो? कहा तू भौंक कर हमारा पता बताएगा। उस कुत्ते ने कहा हजरत हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं है, वो भौंकने वाले कुछ और होते हैं। हाँ, आज भी बहुत भौंकने वाले हैं। वफादारों की बात अलग होती है। कहा चल तू भी आ जा। गए पहाड़ में खो में घुसे, उस पार निकल गए, एक खुले मैदान में लेटे और सो गए। कितने दिन सोते रहे पता है आपको? 309 साल तक सोते रहे। अल्लाहु अकबर। कुत्ते की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल। इसके बाद मर ही जाएगा। मगर इस वाकये से पता चलता है अगर कुत्ता जैसा जानवर वली के वफादारी में जिंदगी गुजारे ना, तो वो भी 309 साल तक जिंदा रह सकता है। सोए ठाठ से खुले आसमान के नीचे। अब आइए कुरान पढ़े सूरह कहफ। अल्लाह फरमाता बतर शम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन
वैज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ात अश-शिमाल वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु। मुस्तफा तुम देखोगे ना, जो हमारे दोस्त हैं ना, वली हैं, जहां वो आराम फरमा रहे खुले आसमान के नीचे हैं, मगर हमने अपने दोस्तों के लिए निज़ामे शमसी का रूट डाइवर्ट कर दिया। जब सूरज निकलता है तो दाहिने कट जाता है, डूबता है तो बाएं कट जाता है, ताकि सूरज की गर्मी से हमारे दोस्तों को तकलीफ ना पहुंचे। तुम कहते हो कोई नबी वली अल्लाह के दरबार में कोई रुतबा नहीं। बुद्धू मियां रुतबा देखो। आज अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारे गोंडा के जिला के अंदर इस इलाके में सादुल्ला नगर गौरव चौकी आने, पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। खबरदार, कुत्ता बिल्ली परिंदा पर नहीं मार सकता। चाहे आपकी एम्बुलेंस फंसी रहे रास्ते में, आप मर जाएं, 2-2, 3-3 घंटा फंसे रहे, कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, उनका हिसाब कर डाइवर्ट कर दिया गया रूट। 50 किलोमीटर दूर से जाइए, 200 किलोमीटर का राउंड फिगर लेके आगे निकलिए, हम नहीं जानते कुछ। ये एक मुल्क के प्रधानमंत्री, एक स्टेट के मुख्यमंत्री का रूट डाइवर्शन होता है, परेशान लोग हो जाते हैं। अल्लाह ने क्या किया अपने दोस्तों के लिए, वलियों के लिए? उसने सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया। एक दिन के लिए नहीं, 309 साल तक सूरज वलियों की ताबेदारी में निकला है। तुम कहते हो वलियों को कोई पावर नहीं होता? 309 साल तक डूबते वक्त सूरज लेफ्ट साइड से होकर गुजरता था। और आप जानते हैं कि साल में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, ठंडी और बारिश। गर्मी आए तो पंखे और एसी की, कूलर की जरूरत होती है, ठंडा पानी की जरूरत होती है। और ठंडी आ जाए तो जैकेट की, गर्म कपड़े की, हजरत रजाई रहमतुल्लाह अलैह की, कंबल साहब किबला की ये जरूरत पेश आती है। मोजा, जूता, बढ़िया से गलमुच्छा और मफलर और कान में को ढकने वाला वो टोपा, सब गर्मा गर्म होता ना। बारिश आ जाए, रेन कोट लेके आ जाओ, छतरी लेके आ जाओ ताकि भीगने ना पाए। ये तीनों मौसम आते थे, अल्लाह की कसम ना पानी से उनका जिस्म भीगा, खुले आसमान के नीचे लेटे। ना गर्मी ने उन्हें तकलीफ दी और ना ही ठंडी ने उनकी तकलीफ दी। ठंडी आ जाए तो गाल वाल फट करके छुहारा बन जाता, नहीं बनता है? हाँ, क्रीम लगा लगा करके, वाइसलीन, फेरन लिबलिबी, हाँ वो सब लगा हुआ खूब बेटे पोतते हैं कि ये जो फटवट गए अच्छा हो जाए। लेकिन मजाल है कि ठंडी कोई हिम्मत कर ले उनको डिस्टर्ब करने की। क्या बात है? खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त। और अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी। साल में एक दिन 10 मुहर्रम को फरिश्ते आते थे और उन वलियों की करवट बदलवा के जाते थे। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि मेरे वलियों का रुतबा है, इन्हें तुम इनकी करवट बदलवा के जाया करो साल भर। कुत्ता बकल्बुहुम वासितुन ज़िराइहि बिल वसील, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पैर फैलाए पड़ा हुआ है। फरिश्ते उन असहाबे कहफ की करवट बदलवाते थे। आंख मूंदे मूंदे कुत्ते को पता चल जाता था मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, हमें भी करवट बदलना चाहिए, तो कुत्ता भी करवट बदल लेता था। लोग कहते हैं नबियों को इल्मे गैब है कि नहीं है? यहाँ कुत्ते के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर वली की चौखट को चूम ले तो असहाबे कहफ की चौखट पे पड़ा रहने वाला भी कुत्ता गैब का जानकार बन सकता है। बेटे वो तो नबियों का मकाम बड़ा ऊंचा है। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया का वाहिद कुत्ता यह है जो जन्नत में जाएगा। कभी अमीर जमात से मुलाकात नहीं की, कभी फकीर जमात के पास नहीं गया, कभी चिल्ले में नहीं गया, कभी दिल्ली नहीं गया, कभी भोपाल नहीं गया, वली की चौखट पे पड़ा रहा। मगर ये जब हश्र का मैदान होगा तो असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। और जानते हो तरक्की क्या मिलेगी इसे? मेडल दिया जाएगा, मेडल। अल्लामा मुफ्ती बन के जाएगा। हाँ हजरत,
बलाम इब्ने बाऊर नाम का एक शख्स गुजरा है पहले नबियों की उम्मत में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। तो कौम के लोग आए, कहा बलाम इब्ने बाऊर तुम बहुत बड़ी मुस्तजाबुद दावत हो, दुआ करते हो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेता है, तो एक काम करो मूसा के खिलाफ दुआ कर दो ताकि ये तबाह हो जाए। उसने कहा ना बाबा मुझसे नहीं होगा, वो अल्लाह के नबी है, मेरी तबाही आ जाएगी। तो ज्यादा पैसा वैसा लेके आए, अशरफी पैसे सोने होने चलते थे उस जमाने में, पैसे में बहुत दम होता है। एक एक रात में कई एमएलए खरीद लिए जाते हैं, हुकूमत रात भर में बदल दी जाती है। अभी 7 लोग गए हैं चड्डा पहन करके, जी नहीं गए? हाँ, बड़ा दम है, पैसे में बड़ा दम है, बनी बनाई हुकूमत बिगाड़ दी जाती है। तो मौलाना साहब थे ना, कहा चलो थोड़ा पैसा अब ज्यादा ले लो। जब वो देखा कि बहुत आ गया है, राल टपकने लगी, अच्छा ठीक है बददुआ कर दे। जैसे हाथ उठाए ना हजरत मूसा के लिए बददुआ करने के, जबान बाहर निकल आई और सारा का सारा अल्लाह ने जो उसके पास था ना सब छीन लिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में अल्लामा मौलाना फहामा बन करके ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये दूसरे नबियों के उम्मत के वलियों का पावर है। एक कुत्ता बगदाद में भी रहता था, गौसे पाक की चौखट पर, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक की चौखट पे पड़ा रहता था। एक वली ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी हम तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आना चाहते हैं, लेकिन हम शेर पर आते हैं, हमारे शेर की खुराक का इंतजाम कर देना। क्या कर देंगे? हमारे बाड़े में एक गाय बंधी हुई है, उसको तुम्हारे शेर के हवाले कर देंगे। वो आए तन मतलब शान से बैठ करके, कहा मेरा जो शेर है उसकी खुराक किधर है? कहा उधर है बाड़े में। खादिम जो है उस गाय की रस्सी पकड़ के शेर के पास ले जाने लगा। वो मरियल सा कुत्ता था बेचारा, दुबला पतला। उसने कहा हमारे हजरत की गाय कहाँ जा रही है? पीछे पीछे वो भी चल दिया, और जैसे ही शेर ने गाय को देखा, झपट्टा मारा ना, इस दुबले पतले कुत्ते ने दौड़ कर जो हलक शरीफ को पकड़ा है ना, जब तक शेर मर नहीं गया तब तक छोड़ा नहीं। बरेली के आला हजरत सरकार हमारे आकाए नेमत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब इन नबियों के वलियों का ये पावर है, तो अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरजमीन पर बैठकर ये फरमाते, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाह के सारे शहरों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। वो गौस फरमाते, कदमी हाज़िही अला रक़बतिल कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पर है। ये पावर है। गरीब नवाज की खिदमत में आते हैं, 2 बात इनकी सुन लें, उसके बाद फुल स्टॉप देते हैं। करामात 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 करामत, मैं खुद गरीब नवाज की करामत हूं, लेकिन सुन लीजिए, करामत से कई गुना ज्यादा दीन पर इस्तिकामत काम करती है। हाँ, करामतें उसी वक्त सादिर होती हैं जब आदमी परहेजगार होता है, अल्लाह का तकवा दिल में होता, तब करामत जाहिर होती है। हाँ, तो सरकार गरीब नवाज की नगरी के करीब में रहते हैं। 2005 में मुझे अटैक आ गया। हाँ, अरे पड़े रहे 7 दिन अस्पताल में, ये इंजेक्शन ये टेबलेट ये कैप्सूल। कुछ थोड़ा ठीक हुए तो कहा चलो बड़े अस्पताल में चलते हैं जयपुर, और वहां चेक करवा दें। हम चलो भाई, एस्कॉर्ट में गए। डॉक्टर साहब ने अपने चेंबर में लिया और रिपोर्ट देखी। अरे हिलना मत, बहुत खतरनाक अटैक आया हुआ, जल्दी फैसला कीजिए, कुछ भी हो सकता है। आप यहां तक आ कैसे गए? हमने कहा अल्लाह ले आया। यही जवाब था मेरा, अल्लाह लेके आ गया। कहीं फैसला जल्दी कीजिए, बड़ा खतरनाक, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा डॉक्टर साहब अगर मौत आई है तो आप जिंदगी नहीं दे सकते हैं, और जिंदगी है तो आप मुझे मार नहीं सकते हैं, ना मर्ज मार सकता है।
आधा घंटा तक मुझे डराता रहा। जब देखा ये मुर्गा नहीं फंसने वाला है तो क्या बोलता, अच्छा जब तक फैसला नहीं करते ये दवा खाते रहिए। हमने कहा चलो, उसकी दवा की पुड़िया को ऐसे गोली बना के डब्बा में डाला। हमने चलो अजमेर शरीफ में बड़े डॉक्टर साहब पर चलते हैं। गए ख्वाजा की चौखट पे, पैताने हाजिरी दी, कदम नाज में खड़े हुए, सलामी पेश की। हमने कहा हजरत एक बात सुन लीजिए, राजस्थान बुलाया था दिल का दर्द देने के लिए। हजरत हमें कुछ नहीं करवाना है और ना किसी डॉक्टर फाक्टर को दिखाना है। मैं जा रहा हूं और आपका काम है संभालना। 2005 और 2026 कितने दिन हो गए? 21 साल हो गए, अब तक मेरा रोंगटा नहीं टेढ़ा हुआ। ये ख्वाजा की करामत। खड़ाऊं भी उनकी इतनी समझदार होती है ना। जयपाल उड़ा था ना जोगी, हवा में उड़ा था। ख्वाजा ने कुछ कहा नहीं था, बस लकड़ी की खड़ाओं को पैर से निकाल दिया था। खड़ाओं भी इतनी समझदार होती है वलियों की कि वो अपने मालिक के इशारे को समझती है। हालांकि गैरे से उकुल में से है वो, मगर जैसे निकाला खड़ाऊं, उसने समझ लिया मुझे क्या काम सौंपा गया है। उड़ी जा करके जयपाल जोगी के सर पर देता चुपचाप तेरी काबिलियत बघाड़ता है, वो भी ख्वाजा के दरबार में। तुझे पता नहीं कि मोइनुद्दीन अताए रसूल बनकर आया हुआ है? लाके कदमों में डाल दिया। सुन लो, विलायत चमत्कार का नाम नहीं है। ढंढोरा पीटने से कोई वली नहीं बनता है। अल्लाह की अता होती है तब कोई वली बनता है, समझ रहे? हाँ। गरीब नवाज सरकार ने तकवा परहेजगारी के तमाम तर सरहदों को अबूर किया और उस मंजिल पे पहुंचे। मुरीद हुए ना जिस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी से, तो 3 दिन का वजीफा बताया था उनके पीर ने। उसके बाद कहा मोइनुद्दीन आओ इधर आओ। कहा ऊपर देखो। क्या देखते हो? कहा हजरत मैं अल्लाह का अर्श देख रहा हूं। कहा नीचे देखो क्या दिखता है? कहा तहतुस सरा तक देखता हूं हुजूर। कहा ये 2 उंगलियों के बीच में देखो क्या नजर आता है? कहा 18,000 आलम, अल्लाह ने जितनी दुनिया पैदा की है ना, इसी दोनों उंगलियों के बीच में देखता हूं। आज का मुरीद होता फौरन भाग लेता, जब यहां तक पहुंच गए अब क्या काम पीर का। मगर नहीं, अपने पीर के साथ 20 साल घूमते रहे। जहां पीर जूती उतारता ना, उठा करके सीने से लगा के खड़े रहते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 20 साल तक चलते रहे। पीर ने भी इतनी मेहनत करी ना, क्वांटिटी तो नहीं थी मुरीदों की ख्वाजा उस्मान हारून के पास, क्वालिटी थी। तराजू के एक पल्ले में मोइनुद्दीन चिश्ती को रख दो और पूरे भारत के वलियों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, अल्लाह की कसम मोइनुद्दीन चिश्ती का पल्ला भारी पड़ जाएगा। 20 साल पीर की खिदमत और सेवा की, तो पीर ने कहा बेटे चल अल्लाह के घर में चलते, तुझे कुछ दिलवा देते। गए मक्कतुल मुकर्रमा, मताफ में तवाफ किया और हतीम काबा में दोनों पीर और मुरीद खड़े हुए परनाले रहमत के नीचे। काबा के छत का पानी जिधर गिरता है उधर नीचे खड़े हुए। कहा बेटे मुरीद मोइनुद्दीन मैं दुआ करता हूं, तेरे को आमीन बोलनी। कहा ठीक है सर। पीर ने दुआ की, ए अल्लाह, ए रब्बे काबा, उस्मान हारूनी जिंदगी भर की कमाई मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में लेके आया है, इसे कबूल कर ले। काबा की दीवारों से आवाज आई, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहा बेटे इधर तो काम हो गया, अब चल मदीने में, वहां से भी कुछ दिलवा देते। आए शहर रसूल में, आका करीम की चौखट पे हाजिर हुए। पीर ने कहा बेटे जद्दे अमजद को सलामी पेश कर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। नबी के कब्र अनवर से आवाज आई, वालैकुम सलाम या कुतुबल मशायख। कहा बेटे तेरा काम हो गया, अब जा। नबी के दहलीज से अताए रसूल का खिताब मिला और फिर बगदाद और लाहौर दिल्ली होते हुए ख्वाजा आ गए हिंदुस्तान में। हम नाकारे हो गए, इसलिए हुकूमत हमारे हाथ से चली गई, गैरों के पास अहल नहीं रहे।
आज भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की चादर ख्वाजा के चरणों में आती है। जी जी, उन्हें भी पता है इस भारत का असली राजा और बादशाह कोई और नहीं है, अजमेर का दूल्हा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर साल हर प्रधानमंत्री की है, जब से हमारे मौजूदा पीएम जनाब नरेंद्र जी मोदी जी प्रधानमंत्री, हर साल इनकी चादर भी ख्वाजा के चरणों में अर्पित की जाती है। महोदय जी कबूल फरमा ले हमारी तरफ से। हम क्या करते हैं? हम जाकर मौज से सोते हैं, धूम मचाते हैं, डोल बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और गाएंगे। इससे तरक्की नहीं मिलती है। ख्वाजा का किरदार अपनाइए। ओ माओ बहनों, तुम भी कान को सुन लो। मजारों पे जाने से अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना किया है। फरमाया लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत। समझ रहे हो? इसलिए औरतों सुन लो, तुमने मजार पे नहीं जाना है और सिर्फ एक मजार जो मदीने में हुजूर के रोजे पे हाजिरी की इजाजत है, बकिया किसी मजार पे जाने की इजाजत औरतों को नहीं है। लानत फरमाई गई, लानत औरतों पे। तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर बहुत बड़ा है। अपने माँ बाप की इज्जत करो। तुम्हारी गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें नबी का वफादार बनाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत करो, दीन के दायरे में रह के जिंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर किसी गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि औरतें अपने शौहरों को सजदा किया करें। इतना रुतबा है शौहर का औरत के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये फाइनल जुमला सुन लीजिए, कोई शौहर अपनी बीवी को गुलाम ना समझे। हाँ, सास ससुर क्या समझते हैं? हाँ, आप इसको कायदे से बनाएंगे चूरमा। सास समझती हमारी सास ने हम पर जुल्म किया तो हम अपने बहू पे जुल्म करेंगे। क्या लॉजिक है यार? क्या लॉजिक? शादियां जुल्म करने के लिए नहीं होती हैं, शादियां घर बसाने के लिए होती हैं यार। हाँ, जब भी कोई बेटी रुखसत होकर किसी घर में जाए तो अपने होने वाली ससुराल के अपने ससुर को अपना बाप समझे, अपनी सास को अपनी मां समझे, नंदों को अपनी बहन समझे। समझ रहे हैं? अजनबियत के माहौल में कैसे रहा जाता है, एक माँ की जिम्मेदारी अपनी बेटी को सिखाए, वो तालीम और तरबियत दे। वरना आज की तारीख में इतने बुरे हालात हैं, थोड़ी मोड़ी बात को लेकर के लड़कियां अपने मैके में बैठी हुई हैं। 15 साल से मुकदमा चल रहा है, 20 साल से कुछ नहीं होने वाला सिवाय तबाही और बर्बादी के। इसलिए अपने मुकदमात कुरान और हदीस की दहलीज पे लेके आओ और यहां फैसला करवाओ ताकि जिंदगियां जहन्नम ना बने, जन्नत बने। ठीक है ना? ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो माओ बहनों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम इज्जत के साथ घर में आई हो। और शौहर, तुम सुन लो, तुमने कबिल तो कह करके है ना नक्का कबूल किया ना। जानते हो क्या कहते हो? मौलाना साहब निकाह पाते हैं, फलाना बिनते फलां को आपके निकाह में दिया जिसका मेहर नकद या उधार ये है, नानो नफका के साथ। नान का मतलब क्या होता है? रोटी। और नफका मतलब क्या होता? खर्चा। रोटी खाना भी दीजिए, ये वादा किया निकाह करते वक्त जनाब आपने, हमने, और इसके अलावा उसका जेब रोज का खर्चा भी दीजिए। अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता है तो जब घर पे आए और अपना कुर्ता और अपनी पैंट उतारे तो चुपके से उसकी जेब से अपने हिसाब का खर्चा निकाल लिया करो, ये चोरी में नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। धौराजी मैंने तकरीर कर दी तो 1 महीने के बाद फोन आने, अरे हजरत क्या किया आपने? रोज जेब साफ हो जाती है। हमने कहा और खर्चा ना दो। नानो नफका का तो वादा किया बड़े मजमा में, रोटी भी देंगे खर्चा भी देंगे, और यहाँ पे सिर्फ रोटी भी दिखाए जा रहे हैं, खर्चा देते ही नहीं है।
तो चुप्पे निकाल लिया करो, मगर उतना निकालना जितने में काम चल जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नमाजें 5 वक्त पढ़िए। ओ खरिका मासूम उम्र के लोगों, तोंद फुला करके पूरी देख खा जाने वालों, मस्जिद को भर दो सजदों से आबाद करो।